बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं में से एक राजकुमार साहब को कैसे भूला जा सकता है। ये अपने दौर के सबसे शानदार अभिनेताओं में से एक माने गए हैं। अपनी बेबाक बात को लेकर हमेशा से राजकुमार साहब सुर्खियों में छाए रहते थे। यहाँ तक कि वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान निर्माता व निर्देशक की एक भी नहीं सुनते थे और अपनी मस्ती में ही वो काम किया करते थे। अब राजकुमार साहब का एटीट्यूड ही ऐसे था जिससे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उस दौर के सभी बड़े सुपरस्टारों पर उनका स्टारडम भारी भी पड़ता था। राजकुमार साहब की बात को कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा शख्स नकार नहीं सकता था, क्योंकि उनका कद ही ऐसा था जो बड़े से बड़ा अभिनेता उनका नाम अदब से लेता था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि राजकुमार साहब एक मुंहफट इंसान थे। वो बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते थे कि सामने वाले को मेरी बात बुरी लगेगी या फिर नहीं। और इसी कड़ी में आज हम आपको राजकुमार साहब और मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जहाँ पर हेमा मालिनी की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को राजकुमार साहब से डांट सुननी पड़ती है। ये ऐसा पहला मौका नहीं था जब राजकुमार साहब और मिथुन चक्रवर्ती का आमना सामना हुआ था। फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती का कई सारे अभिनेताओं ने मजाक तक उड़ाया था और उन्हीं में से एक थे राजकुमार साहब। राजकुमार साहब जब मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब सेट पर मिथुन चक्रवर्ती की कद काठी और उनके रंग रूप को देखने के बाद तो डायरेक्टर के मुंह पर ही कह दिया था कि किसको फिल्म इंडस्ट्री में उठा लाए हो। ये बात जब मिथुन चक्रवर्ती को पता लगी तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती ने सीधे तौर पर राजकुमार साहब को खरी खोटी सुना दी थी। इस मामले को बीते कुछ ही साल हुए थे, लेकिन बाद में एक बार फिर से राजकुमार साहब से उनका सामना हुआ। यह बात 1988 की है, जब राजकुमार, हेमा मालिनी और मिथुन चक्रवर्ती फिल्म गलियों का बादशाह में काम कर रहे थे। उस समय अगर क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा स्टारडम राजकुमार साहब, मिथुन और फिर हेमा का था। इसी के चलते मिथुन ने निर्देशक से हेमा के सीन छोटे कर देने के लिए कहा, जिससे उनको ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिल जाए। किसी तरह से ये बात हेमा मालिनी को पता चल गई। अब इस बात से नाराज होकर हेमा मालिनी सीधे निर्देशक के पास गई और उन्हें इस बारे में अपनी शिकायत की। हेमा मालिनी का कहना था कि जब ये सीन काटने ही थे तो इनकी शूटिंग में समय क्यों बर्बाद किया गया। इस पर निर्देशक ने कहा कि केवल वही सीन हटाए जा रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। निर्देशक के इस जवाब से हेमा को संतुष्टि नहीं हुई और वो राजकुमार साहब के पास चली गई। उन्होंने राजकुमार साहब को पूरी बात बताई। उस जमाने में राजकुमार की गिनती दिग्गज अभिनेताओं में होती थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार साहब भी हेमा को उनके ड्रीम गर्ल वाले किरदार के लिए पसंद करते थे। अब राजकुमार ने हेमा का पक्ष लेते हुए तो निर्देशक को खूब सुनाया और हंगामा भी हुआ। इसके साथ ही मिथुन को डांट भी लगाई। इस घटना के बाद मिथुन और हेमा के बीच में संबंध कड़वाहट भरे हो गए। हालांकि समय के साथ रिश्तों में सुधार भी आता गया। गलियों का बादशाह फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में इन तीनों ही कलाकारों को बेहद पसंद भी किया गया।